हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एई की वैकेंसी कब तक आएगी, उसका क्या हुआ। जो हमारा वैकेंसी इसकी पहले ये वैकेंसी आ चुकी थी, जिसको कुछ कारणवश रोक दिया गया था। अब देखिए फाइनली आज रिलीज कर दिया गया है यूपीपीसीएल की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन की तरफ से यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके लिए यहाँ पे 3 कैटेगरी में पोस्ट निकली है, जिसमें है इलेक्ट्रिकल पावर की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए तीनों असिस्टेंट इंजीनियर एज ए ट्रेनी। अब यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड और ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की सीटें यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो अनरिजर्व है 24, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 14, एससी 30 एंड एसटी की अभी यहाँ पे कोई सीट नहीं आई है एसटी के लिए। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो अनरिजर्व्ड है 8, ईडब्ल्यूएस है 1 सीट, ओबीसी 2 एंड एससी 3। अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स की हम बात करें तो उनकी जो अनरिजर्व सीट है वो 12 है, एडब्ल्यूएस की है 2, ओबीसी की है 6 एंड एससी की है 4 सीट। एसटी की कोई सीट नहीं है, 0 है। तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। अब आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि जो पे स्केल होगा वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो पे मैट्रिक लेवल होगा 10 रुपीज 59,500 मिनिमम लेवल इन रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स, डियरनेस एंड अदर अलाउंस एडमिसेबल एज पर रूल्स ऑफ यूपीपीसीएल। ठीक है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट इंजीनियर नॉर्मल सा ये एक डिग्री आपके लिए डिग्री होनी चाहिए आपको। ठीक है। सबका मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में आपकी बीटेक की डिग्री आपके लिए होनी अनिवार्य है। सिंपल। चलिए, यहाँ पे एमबीए अरे एमसीए वाले और बीसीए वाले फॉर्म नहीं भर सकते अगर वो उन्हें कंप्यूटर साइंस का भरना है, और ना डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओनली डिग्री स्टूडेंट्स। एंड देखिए, वन पहला पॉइंट है कि कैंडिडेट शुड हैव अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी लिपि। देवनागरी की इनको नॉलेज होनी अनिवार्य है। चलिए, अब यहाँ पे मिनिमम एज है 21 से 40 ईयर्स इनकी होनी चाहिए एज। ठीक है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट पे मिलेगी। ओबीसी वालों के लिए 5 साल की, फ्रीडम फाइटर के लिए 5 साल और हैंडीकैप्ड के लिए 15 साल का यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए होता है एज पर रूल्स। क्लियर। चलो, और हाउएवर द मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट अवेलिंग और रिलैक्सेशन शैल नॉट बी एक्सीडेड 55 ईयर्स। 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो, देखो नॉर्मल यहाँ पे जैसा यूपीपीसीएल में होता है वैसा ये सब कुछ है, आप लोगों को सारे कुछ पता होगा। ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो ये वाली फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप नॉर्मली साइट पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। एसटी एससी वालों के लिए है, एससी के लिए, एसटी की तो सीट ही नहीं है खैर, 826 सीट है। ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 1180 इन्होंने रेट बढ़ा दिया है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए है 12 इंक्लूडिंग जीएसटी, और अदर स्टेट वालों के लिए है 1180 इंक्लूडिंग जीएसटी। क्लियर। चलिए, अब ये नॉर्मल हमारा हो गया। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेट स्टार्ट हो जाएगी आपकी 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, 31 जनवरी तक चलेगी। लास्ट आपकी 31 जनवरी है। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मली ऑनलाइन पेमेंट करना है तो 31 तक आप कर दीजिएगा। और अगर चालान के थ्रू करना है तो आप 2 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा। अब अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो फरवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, टेंटेटिव डेट। तो अब आप लोग एकदम कस लीजिए और देखिए आज के डेट में ही 5
1/2022 में ही इन्होंने आउट किया है। और ऐसे ही न्यूज के लिए, अपडेट रहने के लिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जैसे जैसे नॉलेज मिलती जाएगी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, मैं आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी स्टूडेंट्स की। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ए की सीट आ गई है, तो एनी हाउ आपकी TG2 की भी सीट आएगी। जिस हिसाब से लोगों ने, बच्चों ने यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के लिए जो धरना लखनऊ में दिया था, वो कारगर होता सिद्ध हो रहा है। और इसके साथ ही साथ यूपीपीसीएल में TG2 की वैकेंसी रुकी हुई है 2400, उसका भी पूरी तरह से संभावना बन रहा है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, पढ़ाई को कम मत करिए, पढ़ाई करते रहिए, आपकी वैकेंसी आएगी। और अपनी पढ़ाई को भी कम मत करिए, बिल्कुल आएगी, कोई भी निराश मत होइएगा। और हमारे RK वर्मा सर को पूरी तरह से थैंक यू है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है बच्चों का, बहुत बहुत थैंक यू उनके लिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।